Assalamualaikum to everyone. Students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Ateek Ahmed, your computer course instructor. So बच्चों क्लास 9 कंप्यूटर पे मेरी आपसे बात चल रही है और बेटा चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा कंटिन्यू है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन को देखा था। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इन चीजों पे इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और फिर इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को फोकस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है बच्चों वो हम कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पे बात करते हैं। देखिए कंपोनेंट्स, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स किसे कहते हैं। देखो बेटा, कंपोनेंट्स का मतलब होता है वो चीज जिसके बिना आपका सिस्टम इनकम्प्लीट है। मतलब कंपोनेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सिस्टम की। तो यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है आइए जरा देखें। स्टूडेंट, पहला कंपोनेंट आपके पास है मैसेज। सही है, मैसेज का मतलब क्या कि जब भी सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए, कोई ना कोई पैगाम होना चाहिए जिसको आप एक्सचेंज करोगे। सेकंड आपके पास है सेंडर। सेंडर कौन होता है स्टूडेंट? मैसेज को सेंड करने वाला। सेंडर बेसिकली कोई भी डिवाइस हो सकती है आपकी। ठीक है, इसी तरह रिसीवर मैसेज रिसीव करने वाला, ये भी कोई ना कोई आपके पास डिवाइस हो सकती है। इसके अलावा मीडियम, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो चीज आती है स्टूडेंट, जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करती है, बेसिकली वो चीज क्या होती है आपके पास? मीडियम होती है, जिसे हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। और बेटा एक आपके पास होता है प्रोटोकॉल, जो सही सलामत आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है विद स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट वन बाय वन हम इसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं मैसेज पे। तो मैसेज क्या देखें, इट इज इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज। बेसिकली मैसेज किस चीज को कहते हैं? जिसको यूज करके कम्युनिकेशन की जाए। सही है, अब वो कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन है उसकी बहुत सारी फॉर्म हो सकती है, डेटा की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है। जैसे टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, ऑडियोज या वीडियोज हो सकते हैं। फिर आपके पास होता है सेंडर, जिसे आप सोर्स भी कहते हो। जिसे आप क्या कहते हो स्टूडेंट्स? सोर्स भी कहते हो। इट इज अ डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड अ मैसेज। इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट एक्सेट्रा। कोई भी डिवाइस हो सकती है स्टूडेंट जो मैसेज को सेंड कर सके। ठीक है, फिर आपके पास डिवाइस आती है रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव कर सके। ये भी कोई भी डिवाइस हो सकती है, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा। फिर आपके पास होता है मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम। अभी ट्रांसमिशन मीडियम क्या है जरा देखें आप। इट इज अ चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरिड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। क्या मतलब है? मतलब ये है सर कि एक अगर आपके पास सेंडर है और एक आपके पास रिसीवर है, तो बीच में जो चीज है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। वो क्या है बेटा? ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम जो है बेटा, ये वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है आपके पास। सही है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन आपके पास जो है, अगर हम वो टेलीफोन हैंडसेट की बात करें तो वो बेसिकली केबलिंग सिस्टम पे बेस्ड करता है ना। इसके अलावा वायरलेस वो जिसमें वायर का इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, तो मीडियम बेसिकली वो चैनल, वो पाथ होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है। सेंडर और रिसीवर इसी के थ्रू मैसेज एक्सचेंज करते हैं। एक आता है प्रोटोकॉल। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम का। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है, प्रोसीजर को कहा जाता है। लिखा हुआ प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन विच कंप्यूटर्स एक्सचेंज डेटा ऑन नेटवर्क। Sender and receiver follow same protocol to communicate with each other. In other words, a protocol is an agreement between two parties or vendors using communication standard. इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ प्रोटोकॉल होता क्या है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट दो लोग हैं, जैसे एक ये पर्सन 1 है, ये आपके पास पर्सन 2 है। सही है, पर्सन 1 को स्टूडेंट्स इंग्लिश आती है
और %2 को उर्दू आती है। अब ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट भी करना है। तो सर बीच में बेसिकली क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सेट होगा कि या तो स्टैंडर्ड का मतलब बीच में आपके पास कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको इंग्लिश और उर्दू दोनों की नॉलेज हो, ताकि ये पर्सन 1 और पर्सन 2 आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो वो जो बीच में बंदा है ना स्टूडेंट, स्टैंडर्ड, बेसिकली इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोकॉल कह रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल अब ऐसे लेंगे हम कि सर दो कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर के, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के, डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के, लेकिन वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल्स खुद क्या है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में काउंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम थे। 5 कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम के, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। अब जो टॉपिक आपके पास है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड ऑन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम ये जानना चाहें कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारे पास इफेक्टिव है, इफेक्टिव का मतलब कामयाब, असरअंदाज, उसमें 3 चीजें आती हैं आपके पास। एक होता है डिलीवरी, एक होता है एक्यूरेसी, और एक आपके पास होता है टाइमलाइनेस। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक अगर प्रॉपर काम कर रही हैं, 3 प्रॉपर्टीज अगर प्रॉपर काम कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो गुड है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला देखें डिलीवरी, दूसरा एक्यूरेसी, थर्ड आपके पास है टाइमलाइनेस। डिलीवरी क्या है जरा देखें, मेकिंग श्योर दैट द डेटा इज डिलीवर्ड इज द फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ any communication network. The system must be able to deliver data in correct order to correct destination. इसकी एग्जांपल जरा देखें आप। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क या कोई भी नेटवर्क है। इससे एक पीसी ये जुड़ा है, एक पीसी ये जुड़ा है, एक पीसी ये, एक पीसी ये 4 पीसी जो है वो कनेक्टेड है इस नेटवर्क से, इंटरनेट नेटवर्क से। अब अगर पीसी ए कम्युनिकेट करना चाह रहा है पीसी डी को, तो ये जो मैसेज सेंड कर रहा है ये पीसी डी को ही मिलना चाहिए, ना कि पीसी बी या पीसी सी के पास चले आए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ये मैसेज डी को जाना था लेकिन ये बी और सी को जा रहा है, तो इसका मतलब आपके सिस्टम की, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की डिलीवरी प्रोसेस सही नहीं है। सही है, तो याद रखिएगा, द सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिलीवर डेटा इन अ करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट डेस्टिनेशन। तो डेटा जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा करेक्ट डेस्टिनेशन पे ही पहुंचना चाहिए। अगर डेटा करेक्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम गुड नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि डिलीवरी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। सेकंड देखें जरा, सेकंड आपके पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये जो डेटा भेजे वही सामने वाले को मिलना चाहिए। क्या लिखा हुआ, द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली। जो डेटा, मिसाल के तौर पे इसने जो है वो फाइल 1 सेंड करी है, तो ये फाइल 1 ही सेंड होनी चाहिए, फाइल 2 सेंड नहीं होनी चाहिए। डेटा दैट हैज बीन ऑल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनक्रेडिटेड नॉट यूजफुल। ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज। जो डेटा सेंडर भेज रहा है रिसीवर को वैसे ही मिलना चाहिए। इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं बेटा, एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका टाइम लाइनेस। टाइम लाइनेस क्या होता है जरा देखें, द डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली मैनर, लेट डिलीवर्ड डेटा इज यूजलेस। डेटा जो है वो ऑन टाइम पहुंचना चाहिए स्टूडेंट, याद रखिएगा। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, अगर उसमें ऑन टाइम काम नहीं हो रहा तो आपका डेटा जो है वो यूजलेस है, आपका सिस्टम भी यूजलेस कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम की ये 3 प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं स्टूडेंट। आई होप आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज परफॉर्म करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, कहना सेट ऑफ रूल्स टू सेंड एंड रिसीव डेटा। सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड की बात जहां भी आ जाए तो बेटा उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसी तरह अ कम्युनिकेशन सिस्टम है फॉलोइंग डैश कंपोनेंट। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम में 5 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से थे 5 कंपोनेंट्स, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल। नंबर 3, द डिवाइस विच रिसीव द मैसेज थ्रू अ कंप्यूटर, टेलीफोन एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश। ऐसी डिवाइस जो मैसेज को रिसीव करे उस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिसीवर कहते हैं।
और अगर यहाँ पर रिसीवर की जगह सेंड लिखा हुआ होता है तो इसका आंसर क्या होता है? सेंडर होता है। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली। आपका जो डिलीवर हुआ हुआ डाटा है स्टूडेंट, वो एक्यूरेट बिल्कुल जो है डिलीवर होना चाहिए। द सिस्टम मस्ट बी एबल टू डैश डेटा इन द करेक्ट ऑर्डर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। इस चीज को हम कहते हैं डिलीवरी। जो मैसेज आप भेज रहे हैं वही मैसेज सामने वाले को मिलना चाहिए। इस चीज को स्टूडेंट हम डिलीवरी कहते हैं। द डिवाइस दैट इज रिसीव, बेसिकली इसको रिसीवर कहते हैं। रिपीट हो गया एमसीक्यूज। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, जो आपके पास है कंपोनेंट्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिकली 5 कंपोनेंट आपके पास हैं। एक है मैसेज, जिसमें आपका टेक्स्ट नंबर वगैरह होता है। एक होता है सेंडर, जो मैसेज को सेंड कर रहा होता है स्टूडेंट। एक होता है रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव कर रहा होता है। एक होता है मीडियम, जिसके थ्रू मैसेज जाता है। अब ये वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। सही है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, ये वायर्ड मीडिया की एग्जांपल थी, जबकि रेडियो वेव्स जो है वो वायरलेस होता है। इसी तरह प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है जिनकी बिना पर दो पार्टीज के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। और अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की: डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलाइननेस। डिलीवरी का मतलब कि डेटा बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर पे पहुंचना चाहिए। एक्यूरेसी का क्या मतलब? जो डेटा सेंड करा है वही डेटा मिलना चाहिए। और टाइमलाइननेस का मतलब डेटा हमेशा ऑन टाइम मिलना चाहिए। लेट डिलीवर्ड डेटा इज यूजलेस। तो उम्मीद है स्टूडेंट टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।